ओके, स्टार्ट कर दो। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ओके, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 9x स्क्वायर ए माइनस 9 स्क्वायर ए। देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स के, उसके अंदर आप ये चेक कीजिए कुछ कॉमन आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है आप कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सरसाइज 8.3 में डायरेक्ट आ रहे हो तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। बेटर ये रहेगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख के इस एक्सरसाइज पे आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलो यहाँ से 9 को कॉमन ले लीजिए आप। अंदर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर है, जो कॉमन आउट होता है उससे डिवाइड होता है, तो 9 से 9 डिवाइड होगा, सेक स्क्वायर बचेगा। माइनस यहाँ 9 से 9 कट गया, क्या बचा? 10 स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी है। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1। अरे क्या होती है? 1। 9 1 जा 9, 9 1 जा, ये 1 कहां से आया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी है डायरेक्ट। ओके, मैं डायरेक्ट लगा दी यहाँ पे, इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ। देखिए आगे समझ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 9 किस पे आ रहा है? बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट, ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरी ट्रिक आप दिमाग में रखना। ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना आप, अगर क्वेश्चन के अंदर साइन कॉस दे रखे हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर साइन कॉस दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन साइन या कॉस दोनों में से एक कॉमन निकलेगा। बट अगर साइन और कॉस को छोड़ के टेन कॉट सेक कॉसेक अगर आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप वो जो टेन कॉट सेक कॉसेक दे रखे हैं उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो आप, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर साइन कॉस दे रखा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के हिसाब से क्वेश्चन को चलिए आप। लेकिन अगर साइन कॉस को छोड़ के टेन कॉट सेक कॉसेक दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको साइन कॉस के टर्म में ले आओगे आप विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो क्वेश्चन बन जाएगा अपन से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ टेन सेक में दे रखा है, यहाँ कॉट कॉसेक में दे रखा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, उसको टेन कॉट में कन्वर्ट कर लो, सॉरी साइन कॉस में। तो टेन थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है साइन कॉस में? टेन थीटा व्हाट? साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। कॉट क्या होता है? सब लिख दो यहाँ पे। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड कॉसेक थीटा क्या होता है लास्ट? 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत? ये मैंने सारी आइडेंटिटी बोर्ड पे लिख दी, इन सबको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का 1 10 क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा की आइडेंटिटी है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिख दिया हितवान से। जो देर का वही लिखा है, टेन की जगह क्या लिखा? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सेक की आइडेंटिटी क्या है? सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। आए समझ में? इधर वापस 1 का 1 प्लस कॉट की आइडेंटिटी क्या है? कॉस अपॉन साइन। क्या है? कॉस अपॉन साइन। माइनस कॉसेक क्या है? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे,
तीन टर्म्स वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लो, यहाँ पे कैल्शियम आएगा cos थीटा, कैल्शियम आएगा cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बोला था, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको भी नीचे वन लिख के फ्रैक्शन बनाओ। अब हमेशा होता क्या है, इस नंबर को इससे डिवाइड करते हो, cos थीटा अपन 1 करो, कितना आएगा cos थीटा, जो आता है उसको मल्टीप्लाई करो, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा cos थीटा, कोई दिक्कत, प्लस cos थीटा अपन cos थीटा कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करो, sin थीटा आ गया, प्लस cos से cos वापस कट गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, कोई दिक्कत। सेम चीज यहाँ करनी है, यहाँ क्या एलसीएम आएगा sin थीटा, कोई दिक्कत। sin थीटा को 1 से डिवाइड कीजिए, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, sin थीटा ही आएगा, जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, sin थीटा, प्लस sin से sin कट गया, 1 आया, 1 को cos से मल्टीप्लाई करो, cos थीटा, माइनस sin से sin वापस कट गया, ये डिवाइड कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, डिवाइड कर रहा हूँ, sin अपॉन sin, sin अपॉन sin कितना होगा 1, जो आएगा 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये cos थीटा प्लस sin थीटा, ये sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको आगे पीछे लिख दो, ध्यान से ना, थोड़ा एक जैसा बना रहा हूं इसको मैं, क्यों बना रहा हूं अभी पता चल जाएगा। ये cos को आगे लिख रहा हूं मैं, प्लस माइनस प्लस में कर लिख सकते हो आप, और क्यों लिखूंगा अभी पता चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा ध्यान देना, इसको अलग कर दो अंदर से, ऐसे करके इस पूर्ण को ए मान लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई। अरे बनी, क्या होती है प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस, ये होती है। अब यहाँ पे ए कितना है, ये पूरा पे डालोगे आप, माइनस बी कितना 1, आ गया समझ में, चलो लगाओ आइडेंटिटी, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये पूरा स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर, ये पूरा ए है, ये पूरा लिख दो, चलो यहाँ पे पता चले, ये कितना है cos थीटा प्लस sin थीटा, बी कितना है 1, अरे बी कितना है 1, बी 1 है, ये पूरा ये देखिए लिख दिया मैंने, ए की जगह ए डालो, कितना cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नीचे लिखूंगा, दिखेगा नहीं आपको। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोल दो, क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। लगाओ यहाँ पे, क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर में cos का थीटा, क्या मिलेगा cos का थीटा प्लस 2ab, 2a, ए कितना है cos थीटा, बी कितना है sin थीटा, प्लस 1 स्क्वायर मतलब cos का sin स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और अपॉन में क्या आएगा cos थीटा sin थीटा। अब मैं जो ट्रिकें बोलता रहूंगा उसको लिखनी है आपको, हाँ, बाकी दिक्कत हो जाएगी। और ये पहली ट्रिक थी, जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में दे रखा है, उसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना है, sin cos में, क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा आपसे, आ गया। चलो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये cos का थीटा प्लस sin का थीटा को पास लिखो, cos का थीटा स्क्वायर को एक साथ लिखो, प्लस ये क्या बचा ट्वाइस sin थीटा cos थीटा,
ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा -1 है ये, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो एक आइडेंटिटी मैंने आपको और पढ़ाई थी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। अरे 1 होता है, लिखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। वीडियो को देखते वक्त स्टूडेंट्स इन चीजों को अच्छे से लिख लेना। के बाद ये सारी आइडेंटिटी देखिए मैंने कौन सी कहाँ काम आ रही है, साथ में लिखा है पूरा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है स्टूडेंट्स। मैं इस पूरे की जगह क्या डालूंगा? 1 प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन क्या? कॉस थीटा साइन थीटा। ये -1 से +1 कट गया, ऊपर क्या बचा? ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे क्या बचा? कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई में। कॉस थीटा ये पूरा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। अरे कटा, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, आंसर क्या बचा? 2। कौन सा ऑप्शन सही है? अरे 2 पर कौन सा? बी सी डी क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन दिया है एमसीक्यूज में, लोग कितना बड़ा हुआ, तो क्वेश्चन को जरूरी है कि एमसीक्यूज में आ जाए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था बहुत ये वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है ये। और मैंने करवाते एक एक आइडेंटिटी को लिख दिया है पूरा, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। बराबर, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये tan sec को sin अपॉन cos लिख दिया, sec को 1 अपॉन cos लिख दिया, यहाँ cot को cos अपॉन sin लिखा, cos को 1 अपॉन sin लिखा, आगे मैथमेटिक्स लगाई है पूरी। cos एलसीएम ले लिया, जो एलसीएम लेते हो उसको डिवाइड करते हो, जो आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो। cos अपॉन 1 cos होता है, cos को 1 से मल्टीप्लाई किया, cos आ गया, प्लस का प्लस, cos से cos कट गया, 1 आया, 1 को sin से मल्टीप्लाई किया, sin आ गया, प्लस cos से cos कटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे sin एलसीएम ले लिया, sin को 1 से डिवाइड किया, sin आया, sin को 1 से मल्टीप्लाई किया, sin थीटा आया, प्लस का प्लस, sin से sin कट गया, 1 आया, 1 को cos से मल्टीप्लाई किया, cos आया, माइनस का माइनस, sin अपॉन sin 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। अब क्या किया मैंने, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी और आगे सोल्व किया क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने वापस cos कट प्लस sin कट को 1 किया स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। बातें नहीं, चलो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई, क्या तरीका क्वेश्चन में, sec a प्लस tan इक्वल 1 माइनस sin a। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया, sin cos को कुछ नहीं कर सकते हो आप, sin cos को आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जो करना है किसके साथ करोगे आप, tan cos sec cos के साथ, tan cos sec cos के साथ करोगे, ठीक है? चलो जो जानते हो कर लो। sec का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन cos। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का क्या होता है, बोलो अब, sin अपॉन cos। डाल दो चलो यहाँ पे, sec की वैल्यू कितनी है, sec a कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a प्लस tan थीटा की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, sin अपॉन cos, क्या बन जाएगी, sin अपॉन cos। ये 1 माइनस sin को कुछ नहीं कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करोगे आप, नीचे यहाँ पे एलसीएम जो जानते हो कर लीजिए। अब दो ही टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, या फिर एलसीएम ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से cos है, एलसीएम आएगा, cos से cos कट जाएगा, कितना आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, प्लस यहाँ cos से cos कट जाएगा, ये डिवाइड करते हैं पता है ना, जो आता है 1 को sin से मल्टीप्लाई करो, sin है, ये क्या बचा इधर, 1 माइनस sin है, कोई दिक्कत। वापस क्या बन गया, a प्लस बी माइनस बी, अरे क्या बना, a प्लस बी a माइनस बी, क्या आइडेंटिटी, a इसका माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है sin,
लगा दो चलो, 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान से सुनना थोड़ा, हम क्या करने वाले, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। और नीचे कॉस ए है ये स्टूडेंट्स। कहाँ से आया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए के बराबर? यहाँ से आया। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये मेरे टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको उस साइड भेज दीजिए। क्या जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको पढ़ाते वक्त सिखाया था कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और कहीं कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए लिख सकते हो आप, जैसी रिक्वायरमेंट। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। देखिए अब ये एक कॉस से एक नीचे वाला कॉस कट गया, क्या आंसर आ गया कॉस ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एंजल? कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? सी। ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये। मैंने क्या बोला सबसे पहले सेक ए को मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन कॉस लिख दिया, 10 को साइन अपॉन कॉस लिख दिया। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ एज इट इज। यहाँ कॉस से एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कट गया 1 आया, 1 को 1 समझ लिया क्या 1 आया, कॉस से कॉस कट गया 1 आया, 1 को साइन समझ लिया क्या साइन आ गया। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दिया, इसको माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया कॉस का थीटा लिख दिया, एक कॉस से कॉस कट गया और फाइनली कॉस आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ओके, अब इसको करने से सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, अगर क्वेश्चन के अंदर साइन कॉस कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन टेन कॉट मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट साइन और कॉस। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले भी अगर हमें दिमाग में कुछ आता है तो कर लीजिए आप, बाकी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो यहाँ कुछ दिख रहा है हमें, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है हमें, देखिए आइडेंटिटी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं, ये tan स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, इस और क्या हो जाएगा ये 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा पूरा किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे 1 + cot स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी और थी मेरे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, कितना था स्टूडेंट्स 1। यहां पे अगर मैं cot स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊं क्या बन गया है 1 + cot स्क्वायर थीटा, क्या बचा है cosec स्क्वायर थीटा बचा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए cosec स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अगर आइडेंटिटी दिमाग में नहीं आती तो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, कौन सा, आप घर जाके होमवर्क करके लाना। tan को मैं क्या लिख सकता हूँ sin अपॉन cos, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा था। नीचे क्या था cot स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते तो लास्ट में यही स्टेप आती है आपके पास। आगे समझ में बहुत सारे तरीके, टेंशन मत लो, एक या तो दूसरा। अब ये सेक थीटा क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का वापस 1 अपॉन cos थीटा एंड cosec का क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। देखो मैं आपको एक बात, सॉरी साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, अगर ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करना है तो एक बात ध्यान से सुन लेना, आइडेंटिटी सारी क्लियर होनी चाहिए और दूसरा प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस, किसी भी क्वेश्चन उठाओ पहले हाथ रख के सॉल्व करो, हाथ रखो इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाकी सॉल्यूशन देखे तो कोई भी कर देगा। हाथ रख के फिर क्वेश्चन को, मैं कहता हूं एक क्वेश्चन को करने में 10 घंटे लो, मैं कहता हूं 10 घंटे लो क्वेश्चन को करने में, और डायरेक्ट उसका आंसर चेक करो, मैच हो रहा नहीं हो रहा वापस करो। अब तुम्हें जितना आता है इतना करके करना है, उस क्वेश्चन को आइडेंटिटी लगा के। एक क्वेश्चन में 10 घंटे में सॉल्व हो गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान में पहुंच जाएगा, बहुत कुछ सिखा देगा तुम्हें क्वेश्चन। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या बताऊं, क्वेश्चन को करने से पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, मत देखो सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, हाथ रख के जितना जानते हो इतना करो उसके बारे में, तुम पाओगे कि यार हाँ यार मैं सही ट्रैक पे था।
और इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा करके सॉल्यूशन लाया हूं। हो सकता है तुम्हारा सॉल्यूशन पूरा अलग मिल जाए। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, चलो सबसे पहले सेक को क्या डालेंगे हम? 1/cos। क्या डालेंगे? 1/cos। ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। नीचे cos की जगह क्या डालूंगा? 1/sin। ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए। अब मैं स्क्वायर खोल रहा हूं, ऊपर क्या बनेगा? 1/cos का थीटा। नीचे क्या बनेगा? 1/sin का थीटा। कोई दिक्कत? और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या सिखाया? अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है, डिनोमिनेटर को क्या कर देना है? उल्टा। डिनोमिनेटर को क्या कर देना है? उल्टा। रेसिप्रोकल कर देना है। पता है मैंने सिखाया था। साइन का थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? साइन का थीटा। कॉस का थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया? कॉस का थीटा। अब फाइनली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, ऊपर स्क्वायर दोनों को कंबाइन करके स्क्वायर लिख दिया। अब साइन अपॉन कॉस किसकी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स? कौन बताएगा? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं साइन अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं? tan थीटा। फाइनल क्या आ जाएगा? ये tan थीटा का स्क्वायर, और ये मुझे मिलेगा, स्क्वायर खोलूंगा तो tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री के, बट शर्त क्या है? आइडेंटिटीज आपको मुंह पे रहनी चाहिए। और मैंने आइडेंटिटीज को बनाना सिखाया है, एक एक आइडेंटिटीज को बनाना सिखाया है। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से वापस देख ले एक बार। पार्ट 1 पार्ट 2 दो भागों में बनाया मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, और बहुत डिटेल में बनाया है। किसी भी आइडेंटिटीज को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने पूरा बनाना सिखाया है आपको। सिखाया? आए समझ में? एक बार प्लीज इसको देखना, इसके बाद इस एक्सरसाइज पे वापस आना। बाकी आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। दूसरा रास्ता या तो रट लो, पर मैं रटने की परमिशन नहीं देता हूँ स्टूडेंट्स, आप बनाना सीख जाइए आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, ज्यादा आइडिया मिलेगा आपको। चलो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ओके, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है आपको। मैंने आपको क्या सिखाया था? साइन cos को छोड़ के कुछ भी दे रखा है उसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना है? साइन cos में। तो ये cosec और cot क्या है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो इनको हमें साइन और cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो cosec थीटा की आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? 1/sin थीटा। और cot थीटा की जो आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत? मैंने जो सिखाया उसी के हम चल रहे हैं। अगर यहाँ पे साइन cos होते तो हम कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, हमारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन अगर साइन cos को छोड़ के कोई अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले आपको उसको साइन cos में कन्वर्ट कर देना, बात खत्म हो गई, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो cos की जगह क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा माइनस cot की जगह क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। गेटिंग? जितना जानते हो उतना कर दो। क्या कर सकता हूं मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई या साइन सीधा बेस सेम है। बेस सेम है तो ऊपर की चीजें क्या हो जाती है? डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अरे बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट एड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अभी बेस सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 का 1 माइनस cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा का साइन थीटा, ऊपर होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सी cosec का 1/sin माइनस cot cos अपॉन साइन, बेस सेम, न्यूमरेटर डायरेक्ट एड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। नहीं दिमाग चले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, साइन इंटू माइनस साइन थीटा cos थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जो आता है कर लीजिए आप। ओके, चलो अब यहाँ पे आने के बाद जो मैथ्स बोलते वही करना है, जो मैथ्स बोलते वही करना, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। ऊपर क्या दिख रहा है? 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं अलग अलग करूं जस्ट लाइक, अगर ऐसा लिखा है तो मुझे बताओ। अगर ऐसा लिखा है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, बात तो वही आएगी वापस। तो यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए क्या आ जाएगा?
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब एक उम्मीद की किरण आ गई है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए मुझे, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया मेरा, आया। अब नीचे 1 प्लस कॉस थीटा नहीं आया है, तो मुझे क्या करना है, इस 1 माइनस कॉस थीटा को बचाना है अब, क्योंकि मेरा आ गया है। अब मुझे नीचे जो काम करना है वो नीचे करना है। देखिए मुझे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है नीचे, तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा लाने के लिए मैं किसके पास जाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी के पास जाऊंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यहाँ से निकाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओ आप, ये कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का। कोई दिक्कत, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल रख सकता हूँ। देखिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे मुझे बचाना है, इसको मुझे बचाना है क्योंकि मुझे चाहिए ऊपर। नीचे क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ और सोचूंगा कि यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से ऐसी कोई चीज है जिससे मैं 1 प्लस कॉस थीटा ला सकूं, 100% ला सकता हूं मैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है ये। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी ए प्लस बी बोलता है। तो यहाँ पे अगर मैं ए को 1 ले लो और बी को कॉस थीटा ले लो, इस आइडेंटिटी में डाल दो, देखिए क्या आएगी, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ये पूरा 1 माइनस कॉस थीटा देखिए इससे कट जाएगा, एक से, तो 2 में से 1 कट जाएगा। अरे पूरा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में काट सकते हो, हाँ यहाँ प्लस माइनस होता तो मत काटना, हाँ प्लस माइनस होता तो नहीं काटना। अब 2 में से क्या, तो 1 बचा ऊपर, तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूफ, ये जो लाना था आपको, देखिए सही है। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, सबसे पहले साइन कॉस लेने का कुछ नहीं कर सकते हो आप, अगर साइन कॉस को छोड़ के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन कॉस के अंदर यूजिंग आइडेंटिटी को यूज करके, बस इसका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। और कुछ आइडेंटिटीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी होता है, एम माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू प्लस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू प्लस बी स्क्वायर होता है, ऐसे कुछ आइडेंटिटी बीच में आएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 8.3 एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ओके, क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, cos a अपॉन 1 प्लस साइन है एंड 1 प्लस साइन अपॉन cos है, और वो प्रूव करना है 2 sec है। क्या करना है, 2 sec है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया अभी, अगर tan cos sec cosec में होता तो हम क्या करते, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको साइन cos में कन्वर्ट कर देते हैं हम, लेकिन अभी ऑलरेडी साइन cos में कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं कर सकते, मैं बोला था आपको। और गलती से साइन इक्वल टू 1 अपॉन cosec लिख भी मत देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। उल्टा नहीं जाना है आपको, सीधे से ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है आपको। आ गया समझ में, चलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन cos ले रखा है उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपल जो मैथ्स जानते हो वो करो आप, जो मैथ्स जानते हो वो करो आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जानते हो वही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप। क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से कीजिए, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बनेगा, ये एक 1 प्लस साइन है, दूसरा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन है इंटू cos है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों मल्टीप्लाई होता है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, 4/3 दे रखा है और 2/6 दे रखा है, तो 6 को 4 से कीजिए
24 प्लस 2 को 6 3 से कीजिए 6 नीचे 3 6 3 जा 18, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो ऊपर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, जो जानते हो वही कीजिए आप। cos स्क्वायर ए प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बोलता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे ए कितना है 1, बी कितना है साइन ए, डाल दीजिए, क्या जाएगा, थोड़ा इधर लिख दो, cos स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। आ गया समझ में, ए स्क्वायर प्लस 2ab इसमें लगा है, इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज। और 90% केसेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं करना है आपको, डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना है। हाँ, कुछ भी मत करना डिनोमिनेटर को, वो ऑटोमेटिक कर जाएगा लास्ट में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री के। डिनोमिनेटर में जो भी करना है करना, बाकी डिनोमिनेटर में कुछ भी मत करना आप देखना आपका कितना स्मूथ चलेगा सिस्टम। हाँ, कभी 1% केस में जरूर पड़ेगा काम, बाकी 99% केस में हम डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देना। बाकी ये कॉस को डाल दोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे आप क्वेश्चन को, कुछ मत करना। ठीक है, कुछ भी मत करना। चलो अब नीचे क्या जानते हैं हम, अभी तो कुछ नहीं जानते, जो है लिखिए आप। कॉस स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 1 2 साइन ए, 2 1 जा 1 2 को साइन से साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज। बात है नहीं, ये 1 प्लस साइन है, मैंने मना बोला, कुछ नहीं करना है इसको, जरूर पड़ेगी तो एज ए रिक्वायरमेंट हम इसको काम में लेंगे, अभी कुछ मत करना है इसके बारे में। अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा और ढंग से लिखूं तो कॉस के साथ साइन को लिख दूं, और कॉस के साथ साइन रहता ही है हमेशा। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है यहाँ से लिखा, ये प्लस साइन स्क्वायर लास्ट में था वो आगे ले आया मैं, तो बीच में क्या बचा 1 प्लस ट्वाइस साइन ए, यही बचा अकेला। देखिए खाली रीअरेंज किया, कुछ नहीं किया है। नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1 होता है। मैं सारी एक एक आइडेंटिटी में लिख के समझा रहा हूँ, साथ समझना, आपको पता चले कहाँ से क्या हो रहा है। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट्स, तो मैं इस पूरे की जगह क्या डालूंगा 1 डालूंगा, क्या डालूंगा 1 प्लस ट्वाइस साइन ए, कोई दिक्कत, अपॉन 1 प्लस साइन है कॉस है, 1 प्लस साइन है कॉस है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, पक्का कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, देखिए यहाँ पे इस पूरे की जगह 1 डाल दिया, प्लस 1 ऑलरेडी था क्वेश्चन में, प्लस 2 साइन ऑलरेडी था। 1 प्लस 1 कितना होता है 2 प्लस 2 साइन ए एज इट इज अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मैं फिर बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, आए समझ में। चलो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जो दिखता है वो कर लो, जो दिखता है वो कर लो। 2 कॉमन ले लो, अंदर के बाद 2 से 2 कट जाएगा। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। जो नंबर आप कॉमन ले रहे हो उस नंबर को उससे डिवाइड कर दो आप। 2 से 2 कट गया 1 बचा, प्लस 2 से 2 कट गया क्या बचा, सिर्फ साइन ए बचा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन है, पूरा 1 प्लस साइन से कट गया, क्या बचा 2 अपॉन कॉस है,
और यहाँ पे जो 1/cos होता है वो किसके इक्वल होता है, sec a के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, मैं बता चुका हूँ आपको। sec a की आइडेंटिटी क्या होती है, 1/cos थीटा, sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा, तो 1/cos में क्या लिख सकता हूँ मैं, sec थीटा, तो इंटू 1 करके 1/cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस तरीके से, या 1 लिखूँ मैं तो इस तरीके से, देखिए ये 1/cos क्या बन जाएगा, sec, तो दो तो है ही आगे, क्या बन जाएगा, sec, और यही प्रूव करना है, देखिए आप, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ओके। ओके, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स से, ठीक है, पेपर में पूछते हैं, आता रहता है हर साल, एक साल छोड़ के एक साल आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में तो पक्का दिखेगा क्वेश्चन, पक्का 100%, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोला, मेरी ट्रिक कभी फेल नहीं जाती है, किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर वो फंक्शन साइन कॉस में दे रखा है कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन अगर साइन कॉस को छोड़ के किसी और रेशियो में दे रखा है, tan cot sec cosec, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सही है। चलो कर लेते हैं। tan क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में, tan थीटा का जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, मैं इसकी जगह डालने वाला हूँ इसलिए लिखवा दिया मैंने। कॉट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कौन बचा, बस 4 ही है, मुझे इससे ये लाना है, आया समझ में। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। tan थीटा की आइडेंटिटी क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 का 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सारी आइडेंटिटी डाल दी मैंने, इसको कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कुछ नहीं कर सकते आप, यहाँ कुछ कर सकते हो आप, क्योंकि फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो नीचे क्या कर सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, साइन थीटा, बीच में माइनस है माइनस, कॉस थीटा को 1 से कीजिए, क्या आएगा, कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर तो मैंने इसको ऐसे लिखना दिया स्टूडेंट्स, नीचे मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा को 1 से किया तो साइन थीटा, माइनस का माइनस, कॉस थीटा को 1 से किया कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, बीच में प्लस है प्लस। अब ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन नीचे क्या करूंगा, ये फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन बना लिया 1 लिख के, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को कॉस थीटा से क्या गया स्टूडेंट्स, कॉस थीटा, बीच में माइनस है माइनस, साइन थीटा को 1 से क्या गया, साइन थीटा, अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में क्या सिखाया था मैंने, फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, अगर कहीं ऐसा दे रखा है 1/2 अपॉन 3/4, देखिए ये फ्रैक्शन, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है, डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, 4/3 रेसिप्रोकल कर देना है। कोई दिक्कत, यही सेम कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, क्या करूंगा मैं, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, इनटू ये क्या हो जाएगा, उल्टा साइन ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत, प्लस का प्लस, सेम कंडीशन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहेगा, इनटू ये क्या हो जाएगा, उल्टा रेसिप्रोकल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, सॉरी कॉस थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कुछ नहीं किया मैंने, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दिया, इस कॉन्सेप्ट से,
आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब इस पेज पे आ रहा मैं, ध्यान देना थोड़ा। ये एज इट इज रहेगा, ऊपर साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा, ब्रैकेट, मैंने मना बोला था डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, मैं जो बोलता हूँ उसी के साथ चल रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है। हाँ, ये एज इट इज रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत तो बोलो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज खाली तुम्हें करनी है एक्स्ट्रा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ से माइनस सेम निकाल दीजिए। सेम करने के लिए, सेम करने के लिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा प्लस का चाहिए मुझे, इस माइनस को बाहर निकाल दो। तो देखो ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस का आगे माइनस हो जाएगा। सही बात है, चलो ध्यान देना थोड़ा। नीचे कॉस थीटा का कॉस थीटा, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं नीचे, ऊपर तो कॉस का थीटा एज इट इज, नीचे माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो माइनस जैसे बाहर आया, सॉरी पहले साइन लिख दो, जैसे माइनस बाहर आया तो कॉस थीटा क्या हो गया माइनस का, और साइन थीटा क्या हो गया प्लस का, तो प्लस का नंबर पहले आता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, साइन चेंज हो गए, माइनस ब्रैकेट से बाहर आता है या माइनस ब्रैकेट में एंट्री मारता है, सारे साइन चेंज कर देता है। ये माइनस बाहर आया तो कॉस थीटा माइनस प्लस का था, वो क्या हो गया माइनस का, और साइन थीटा माइनस का था, वो क्या हो गया प्लस का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, वापस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस कॉस का थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या करो, कॉमन आउट कर दो बाहर। अरे कॉमन ले सकता हूं तो नीचे से कॉमन ले लीजिए, कौन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे नीचे से। अरे कॉमन आउट कर लो, ये पूरा देखिए यहां से और यहां से बाहर निकाल दिया नीचे से, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, कॉस का थीटा अपॉन ये पूरा बाहर आके क्या बचा, साइन थीटा। कोई दिक्कत तो बोल दो यहाँ तक। देखो क्वेश्चन कितना लंबा था, कितना धीरे धीरे एकदम कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, मतलब छोटा होता जा रहा है। सही है कि नहीं, आए समझ में? चलो अब यहाँ पे आ जाइए सीधे, तो नीचे देखिएगा नहीं। अब देखिए ये एज इट इज रखना है हमें, ये एज इट इज ना, कुछ नहीं करना है इसको, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रखना है मुझे, और ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस का थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, अपॉन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वन मोमेंट है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे फाइनली, 1 अपॉन ये साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट, यहां किसकी आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बोलता है स्टूडेंट्स,
यहाँ लगा रहा हूँ मैं, ध्यान से लिखना थोड़ा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बोलती है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बोलती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लगाएंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जगह कम पड़ रही है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, ताकि बेटर रहेगा समझाने में, मजा नहीं आएगा, जगह छोटी पड़ रही है। ओके, अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या बोलती है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बोलती है। डाल दीजिए, पहले ऐसे लिखिए उसको, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए कितना है? साइन थीटा, साइन थीटा माइनस बी कितना है? कॉस थीटा। ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बोलती है? ए क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर बोलती है। ठीक है, ये कोई काम करना, इसको हटा देना अभी। ठीक है, यहाँ से हटा देना। चलो, ए कितना है? साइन थीटा, साइन थीटा माइनस बी कितना है? कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देगा मैंने स्टूडेंट्स। अब ब्रैकेट बंद, क्या आएगा? ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए लिख दो यहाँ पे, ए कितना ले रहा हूं मैं? साइन थीटा, और बी कितना ले रहा हूँ? कॉस थीटा। बस ए की जगह ए, बी की जगह बी डाला, इसके अंदर कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, या प्लस आएगा, सॉरी फॉर्मूला प्लस है, कॉस का थीटा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 नहीं आ रहा है इसमें। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए 2 नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, 2 नहीं है। हाँ, ध्यान रखना आइडेंटिटी के अंदर। चलो, अब फाइनली क्या हो जाएगा, मैंने भाग लिया पहले। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना थोड़ा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, ये पूरा कट गया इससे, देखिए, अरे पूरा कट गया मल्टीप्लिकेशन में, देखिए काट सकते हो आप, तो क्वेश्चन और छोटा हो गया। देखिए, अरे काट दिया पूरा, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर को साथ में लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर को साथ में लिख ही लीजिए आप, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। बचा क्या? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे कुछ बचा ही नहीं। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, कितनी होती है? 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आए समझ में? नहीं, कुछ गलती होगी, 2 मिनट को, नीचे कॉस इंटू साइन लिखना भूल गए स्टूडेंट्स हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ जगह है हमारे पास। नीचे हम कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू साइन लिखना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया? 1 का 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, नीचे क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आ गया समझ में? अब आंसर ये लाना है आपको, तो इसको लाने के लिए हम फंस गए, कुछ नहीं कर सकते आप आने के बाद, हम इतना कर ले तो यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा दिमाग लगाना स्टूडेंट्स। आगे 1 चाहिए, आगे सेक थीटा चाहिए, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको स्प्लिट कर दीजिए, आप अलग अलग कर लीजिए। इसको देखिए, अलग अलग करके देखो, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कर सकते हैं अलग अलग। अरे मैथ्स बोलती है कर सकते हो आप, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे वापस से आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा, न्यूमरेटर सेम है, वापस से आ जाएगा। देखिए, मैंने इसको अलग अलग किया, देखो कैसा लिखा आ जाए, x प्लस वाई अपॉन 2, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसा, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 नहीं लिख सकता, ऐसा लिख तो सकते हो अलग अलग। अरे पक्का, क्या करो, इससे ये पूरा कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक। क्या होता है? सेक, ये वाला 1 अपॉन कॉस क्या था? सेक। यहाँ 1 लगा दीजिए,
और 1 अपॉन कोस साइन क्या होता है, कॉजेक, क्या होता है कॉजेक, और प्लस से कट गया 1, हेंस प्रूफ। देखिए आ गया। अब 1 आगे लिखो कि पीछे लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, दो आइडेंटिटी यूज की हमने, पहले प्लस बी का होल स्क्वायर वाली यूज की थी, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली यूज की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ओके बाय 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 ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं।